हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। मतलब अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 9 से भी डिवाइड होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देख लेते हैं। 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 3 को हम 9 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 आएगा आंसर, लेकिन 6 को हम 9 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जो नंबर 3 से डिवाइड हो वही नंबर 9 से भी डिवाइड हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, सपोज 9 से 9 को डिवाइड कर सकते हैं, 9 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर 18 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 18 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से भी डिवाइड होगा, ये कंपलसरी है, क्योंकि 9 के फैक्टर में 3 आता है, 3 3 जो 9 होता है। इसका मतलब 9 से जो नंबर डिवाइड होगा 3 से भी होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। नेक्स्ट, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। देखो 18 के फैक्टर में 3 भी आता है, 6 भी आता है, 6 3 18 होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, क्योंकि अगर 18 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे 18 से हम 18 को डिवाइड कर सकते हैं, 18 बाई 18 1 आएगा। अब 18 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 18 को 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नंबर हमने 18 ले लिया, या 18 की जगह 36 भी ले सकते हो कि 36 को 18 से डिवाइड कर सकते हैं, 36 को 3 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, क्योंकि 18 का फैक्टर है 3 और 6। ठीक है, और भी उसके फैक्टर होते हैं, लेकिन 3 और 6 भी फैक्टर है, इसलिए 18 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 3 और 6 से भी डिवाइड होगा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट है, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9 एंड 10 बोथ इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। तो कोई नंबर अगर 9 से भी डिवाइड होता है और 10 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, तो वो नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्योंकि 9 और 10 के बीच भी कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब जो दो नंबर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो ये दोनों को प्राइम नंबर है, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो 90 होगा। इसलिए अगर 9 से डिवाइड हो रहा है और 10 से भी हो रहा है, दोनों से ही डिवाइड हो रहा है, तब 90 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा कि 9 से डिवाइड हो जाए और 10 से नहीं हो जाए। इस तरह का कंडीशन यहाँ पर नहीं बता रहा है। तो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं 180 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 20 आएगा, और 180 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 18 आएगा। ठीक है, तो 180 एक ऐसा नंबर हमने लिया कि 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 10 से भी हो रहा है। अब 180 को 90 से डिवाइड करके देखेंगे, 180 बाई 90 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। दैट मीन्स 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, तो 90 से भी होना कंपल्सरी है। तो ये भी स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। तो इस तरह से लॉजिक को समझना है, ऐसा नहीं कि आंसर देख के ट्रू और फॉल्स उतार देंगे, समझ के बनाना है स्टेटमेंट को। इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अब यहाँ पर इसी का एग्जांपल हम ले सकते हैं। देखो यहाँ पर 9 और 10 को प्राइम था, लेकिन क्या 9 प्राइम नंबर था? नहीं था। 10 भी प्राइम नंबर नहीं था, लेकिन दोनों मिलके को प्राइम नंबर बन गया। को प्राइम नंबर होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक नंबर प्राइम नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर नहीं हुआ, 9 और 10 दोनों को प्राइम है, लेकिन दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। एक नंबर प्राइम होना जरूरी नहीं है। ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। ये तो पहला नंबर क्वेश्चन जैसे हो गया कि अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 9 से भी डिवाइड होगा, तो ऐसा तो कंडीशन हो नहीं पाएगा। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 8 से भी होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 4 से हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 8 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, 4 को 8 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से और हाँ, एक ही एग्जांपल इसमें आ जाएगा, तो एक ही एग्जांपल के कारण ये हो जाएगा फॉल्स। 4 से अगर डिवाइड कर पा रहे हैं
कोई नंबर को तो 8 से भी डिवाइड कर पाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 12, ठीक है, 12 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 12 को हम 8 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से और भी एग्जांपल आ सकता है। लेकिन अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से भी होगा। ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 8 के फैक्टर में 4 आता है, 4 के फैक्टर में 8 नहीं आता है, लेकिन 8 के फैक्टर में 4 आता है, क्योंकि 4 2 8 होता है। इसलिए अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 8 से डिवाइड, 16 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 16 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल हम लेके बना लिए। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि 8 का फैक्टर में 4 आ रहा है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। 4 से डिवाइड हो रहा है तो 8 से नहीं हो पाएगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर 8 से हो रहा है तो 4 से होगा ही होगा, क्योंकि 8 के फैक्टर में 4 है। उसी तरह से जैसे यहाँ पर 9 का फैक्टर में 3 आता है, इसलिए यहाँ पर ट्रू आया, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। If a number exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their sum। ठीक है, दो नंबर हम लेते हैं सेपरेटली, जैसे 14 हम ले लिए और 16 ले लिए, ठीक है। 14 2 से डिवाइड होता है और 16 भी 2 से डिवाइड होता है। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहा है। अब दोनों को सम करके देखते हैं कि दोनों डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 14 और 16 को सम करेंगे तो 30 आएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। तो इस तरह से हम और भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं, और हर एग्जांपल जब भी हम लेंगे तो उसका आंसर येस में ही आएगा कि दोनों का अलग अलग अगर डिवाइड हो रहा है तो दोनों को सम करने से भी उसी नंबर से डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। लेकिन जो लास्ट स्टेटमेंट है, इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। तो अगर कोई नंबर दो नंबर के सम को डिवाइड करता है तो उन दोनों नंबर को सेपरेटली भी डिवाइड करेगा, ये हमको चेक करना है। जैसे हम एग्जांपल लिए 21 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और 21 को अगर हम सेपरेट कर दे दो नंबर में, तो हमने मान लिया एक नंबर 19 है और दूसरा नंबर 2 है, तो 19 + 2 21 होता है। तो क्या 19 को हम 3 से डिवाइड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 2 को भी 3 से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन दोनों का सम को हम 3 से डिवाइड कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर किसी का सम को हम किसी नंबर से डिवाइड कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उन दोनों को सेपरेटली करके भी 3 से डिवाइड कर पाएंगे या किसी नंबर से डिवाइड कर पाएंगे। तो ये ना जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 60 के 2 फैक्टर ट्री बने हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ मिसिंग वैल्यूज है, उसको हमको फाइंड करना है। तो 60 को पहले लिखा गया 6 × 10, 16 × 60 होता है। फिर 6 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पार्ट में 2 है तो दूसरे पार्ट में क्या होगा, तो 2 3 या 6 होता है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। फिर यहाँ पर 10 है, 10 को 2 पार्ट में डिवाइड किया 5, और यहाँ पर क्या होगा हमको फाइंड करना है, तो 5 2 या 10 होता है, इसलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को फिर से डिवाइड किया गया है 30, और यहाँ पे ब्लैंक है, तो 32 या 60 होता है, यहाँ पर आ जाएगा 2। 30 को फिर से डिवाइड किया है 10, और यहाँ पे क्या आएगा, तो 10 × 3 30 होता है, यहाँ लिखेंगे 3। फिर 10 को फिर से डिवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पर कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया है उसको लिखा नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे 5 2 या 10, एक पार्ट में 5 दूसरा पार्ट में 2 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फैक्टर टी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कौन कौन से नंबर को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे हमने 4 का फैक्टर किया, तो 4 का फैक्टर होता है 2 2 × 4, तो यहाँ आ जाएगा 2 1 × 2। तो 4 को जब हम लिखेंगे फैक्टराइजेशन करके, तो 2 × 2 को लिखेंगे। यहाँ पर 1 को भी नहीं लिखेंगे, 4 को भी नहीं लिखेंगे,
ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि जब हम किसी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कौन से दो नंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं, कौन कौन से नंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 1 तो सभी में फैक्टर रहता है, और 4 को तो हम फैक्टर कर चुके हैं, तो इसलिए 4 को या जिस नंबर को करना है उसको तो कर चुके हैं, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब जो नंबर को हम कर रहे हैं, जिस नंबर को लिए हैं उसी नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे और 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आंसर इसका हो जाएगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 9999। ठीक है, अब 9999 का प्राइम फैक्टर हमको निकालना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, फिर से डिवाइड होगा 3 से, 1 1 1 1। अब ये 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11, फिर 0, फिर 11 1 जा 11। 101 भी एक प्राइम नंबर ही है, तो 101 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 × 3 × 11 × 101। ठीक है, 1 को और इसको तो नहीं लिखते हैं क्योंकि इसी को तो फैक्टराइजेशन किए हैं, और 1 सभी में रहता है फैक्टर में, तो 1 को भी नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसको सोल्यूशन करेंगे अभी। 5 डिजिट नंबर को हमको लिखना है स्मॉलेस्ट में, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 10000, है ना, 10,000 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10,000। 10,000 को हम फैक्टर निकाल लेंगे इसमें, 2 5 जा 10, 0 0 0, तो 5,000 आ गया। अब 5,000 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2500 आएगा, 2500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1250 आएगा। ठीक है, अब 1250 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 625 आएगा, 625 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा, 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, और 5 को 25 से डिवाइड 25 को 5 से करेंगे तो 5 आएगा, और लास्ट में 5 को करेंगे 1 से। तो इस तरह से 10,000 का जो फैक्टर हो जाएगा हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 5 × 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। तो 1729 का हमको प्राइम फैक्टर निकालना है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर उनके बीच में अगर कुछ रिलेशन है कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर के बीच में तो उनको हमको लिखना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। 1729 ये 2 से तो होगा ही नहीं डिवाइड, अगर इनका सम करेंगे 7 + 1 8, 10 19, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से देखते हैं। 7 2 जा 14, 3 बच गया, 3 2 32, 7 4 जा 28, 4 बच गया, 4 और 9 49, 7 7 जा 49, तो आया 247, 247 आया। अब इसके बाद ये 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हो रहा था, तो 9 से भी नहीं होगा, और 10 से भी नहीं जाएगा ये, 11 से 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, फिर नहीं जाएगा, 12 से तो होगा ही नहीं। 13 से देखते हैं, 13 1 जा 13, तो 97
13 1 जो 13 हुआ, 24 में 13 गया तो 11 117 बच रहा है यहाँ पे 117। तो इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 से, ये 9 से चला गया, ठीक है। तो 19, अब 19 को 1 से करेंगे तो 17 29 का हम फैक्टर अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 7 × 13 × 19, और ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। अब कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो देखो 13 - 7 अगर करेंगे, 13 - 7 तो इसका आंसर आया 6, और 19 - 3 13 करने से भी आंसर आ रहा है 6, ठीक है। तो रिलेशन हो रहा है, रिलेशन जो है इसका है डिफरेंस ऑफ 2 consecutive prime factors is 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6। लगातार 3 नंबर, कोई भी अगर 3 नंबर लेंगे लगातार, उनका प्रोडक्ट 6 से डिवाइड होगा। इसको हमको बताना है कोई एग्जांपल लेके। सॉल्व करते हैं इसको। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6। ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। यस, शुरू में यस लिख दिए। एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3 नंबर ले लेते हैं कंसेक्यूटिव, 2 × 3 × 4, और उनको मल्टीप्लाई करने से 24 आ रहा है। 24 6 से डिवाइड होता है, लिख देंगे which is divisible by 6। ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 × 6 × 7, ये आ जाएगा 210। कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है, लगातार 3 नंबर आना चाहिए। ये भी 210 भी 6 से डिवाइड होता है, ठीक है, which is divisible by 6। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 2 consecutive odd number is divisible by 4। वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। 2 लगातार ऑड नंबर जो है ना, उनका सम 4 से डिवाइड होता है, उसको हमको देखना है। सॉल्व करते हैं इसको। दो नंबर ले लेते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 3 और 5, ठीक है। ये 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, हमने कोई भी रैंडमली ले लिया, इनको ऐड करेंगे तो 8 आया। तो ये which is divisible by 4, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 + 7, ये भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। 5 के बाद ऑड नंबर में 7 ही आता है, 5 + 7 करने से 12 आया। तो ये भी 4 से डिविजिबल है, which is divisible by 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। तो इनमें से 4 एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। तो देखो, पहला जो एक्सप्रेशन है 24, उसको लिखा है 2 × 3 × 4। तो 2 × 3 6, 6 4 24 होता है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है,
तो जिस फैक्टराइजेशन में कोई प्राइम नंबर नहीं है, दूसरा कोई कंपोजिट नंबर आ गया है, तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये जो है ना ये नहीं होगा। 56 में सभी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, तो ये यस होगा। सी में 70 दिया है, 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो 2 × 5 × 7 आया है, इसमें भी तीनों ही प्राइम नंबर है, तो ये सही है। और 54 में 2, 3 और 9 दिया है, तो 9 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, इसलिए ये नो होगा। दैट मीन्स इसका ओवरऑल आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं सी, ये बी है ना, बी एंड सी, बी एंड सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। तो क्या 25,110 45 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ये हमको चेक करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। फोर्टी फाइव का फैक्टर होता है 5 × 9 45, तो 25,110 इज डिविजिबल बाय 45 if it is also divisible by 5 and 9 both, क्योंकि 5 9 जो 45 होता है, और 5 का हम डिविजिबिलिटी चेक करना जानते हैं, 9 का भी जानते हैं, तो हम चेक करके देख लेंगे। तो 25110 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 0 है, तो लिखेंगे 25110 इज डिविजिबल बाय 5 सिंस इट्स यूनिट डिजिट इज 0। तो ये 5 से डिवाइड होगा। अब 9 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन है कि सम ऑफ डिजिट्स करके देखेंगे। 2 + 5 + 1 + 1 + 0, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 5 + 2 7 6 7 8 9। तो 9 9 से डिवाइड होता है ना, तो विच इज़ डिविजिबल बाय 9, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 9 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 45 से भी ये डिवाइड होगा। सिंस 25110 इज डिविजिबल बाय 5 and 9 both, therefore 25110 is divisible by 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 18 इज डिविजिबल बाय 2 and 3, ठीक है। 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 6, 6 से भी डिवाइड होगा। सिमिलरली ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6, तो उसी तरह से अगर कोई नंबर 4 और 6 से भी डिवाइड होता हो, तो कैन वी से दैट इट मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 24। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 जो है ये को प्राइम नंबर है, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन और 4 और 6 के बीच में कॉमन फैक्टर है, ठीक है। 4 में भी 2 आता है, 6 में भी 2 आता है इनके फैक्टर में, इसलिए 4 6 24 हो रहा है। लेकिन जैसा केस इसमें हो रहा है वैसा केस इसमें नहीं होगा। एग्जांपल देके बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नो एग्जांपल, 4 से 12 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 को हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम 12 को 24 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा,
तो 24 से भी डिवाइड होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो 18 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो 6 से भी होगा। इसका रीज़न ये है कि 2 और 3 को प्राइम नंबर है और उसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए उसका प्रोडक्ट जो आ रहा था उससे भी ये डिवाइड हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो केस हो रहा है इनमें कॉमन फैक्टर आ जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए इस केस में ऐसा नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल इसी को लिख देंगे। नॉट डिविजिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। तो ये कह रहा है कि मैं एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हूँ और मेरा जो फैक्टर है वो चारों डिफरेंट प्राइम फैक्टर है, तो मैं कौन सा नंबर हूँ। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे छोटे छोटे प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर्स 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 5 2 10, 3 7 21, तो आंसर आएगा 210। तो 210 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब वो नंबर कौन सा है? 210। 210 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो रहा है? 2 3 5 7, और यहाँ पर चारों ही प्राइम नंबर अलग अलग नंबर है, ठीक है।